सत श्री अकाल। वेलकम टू द चैनल सिखिज़म एंड स्पिरिचुअलिटी। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने बाहर टाइटल देख ही लिया होगा, कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी मतलब कि विज्ञान और अध्यात्म में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे तो आप किसकी साइड पे होंगे? साइंस की साइड पे, स्पिरिचुअलिटी की साइड पे, दोनों साइड पे? प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो बता रही हूँ जो मेरे व्यूज़ हैं। हो सकता है वो आपको ना अपील करें, आपके व्यूज़ कुछ और हों, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन कुछ भी कमेंट्स नहीं लिखते कि उनका क्या व्यू है इस बारे में, क्योंकि इससे टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है, दोनों साइड की बात दोनों को पता चल जाती है। मुझे भी पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं और मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी उससे। तो अभी मैं ये बताती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। मुझे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों से ही बहुत प्यार है, क्योंकि दोनों ने मेरी लाइफ में, दोनों ने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और बहुत मदद की है। क्योंकि साइंस ने मेरे करियर बनाया, मैं डॉक्टर बनी साइंस की वजह से, और जिसने मुझे वो ताकत दी उस कॉम्पिटिटिव फील्ड में आगे जाने की, वो स्पिरिचुअलिटी थी। तो दोनों साथ साथ चले मेरे। जब मैं जॉब भी की एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो हर रोज़ मुझे वो जो पढ़ा हुआ था वो तो कुछ ही पोर्शन था, 90% तो मुझे जो स्ट्रेंथ चाहिए थी वो मुझे स्पिरिचुअलिटी से मिलती थी। और स्पिरिचुअलिटी से मेरा कनेक्शन जो था वो सिखिज़म से हुआ। हालांकि मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न थी और एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे रिलीजन देखे और मुझे बहुत शौक़ भी था। मुझे एक अंदर से एक कनेक्शन का शौक़ था कि मुझे प्रभु से कनेक्शन करना है, उनसे एक पावर लेनी है। वो पावर मुझे गुरुद्वारे में मिलती थी। हालांकि हम हिंदू फैमिली में थे, पर हर टाइम की लाइक पंजाबी फैमिलीज जैसी होती हैं जिसमें दोनों चलता है कि हिंदू के कस्टम्स एंड वो भी हो रहे हैं, ट्रेडिशंस, और पंजाबीज़ के भी हो रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा जो अप्रोच करता था वो सिखिज़म का जो करता था। जब भी सुखमनी साहब का पाठ करके मैं उठती थी तो एक अलग सी एनर्जी लगती थी कि हाँ, एक काम करने की एक एनर्जी आ गई है। और जिस काम में भी हाथ डालती थी उसमें अगर सुखमनी साहब का पाठ करके वो पावर एनर्जी लेके हमेशा रहती थी मेरे साथ, तो हमेशा उसमें फर्स्ट आती थी। तो मुझे धीरे 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 फिर रहरास साहब का जैसे पाठ करना शुरू किया, तो और इसके अंदर जाती गई, तो और मुझे एक्साइटमेंट हुई कि मुझे और ज़्यादा पानी पढ़नी है और ज़्यादा कीर्तन सुनना है। और डायरेक्टली इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लाइक साइंस में एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे लिए है या नहीं है फ्रूटफुल, या मेरे को क्योंकि एक्चुअली बहुत शौक था कि कुछ प्रोडक्टिव हो। ऐसे किसी ने कह दिया कि ये कर लो तो मैं नहीं कर सकती जब तक मेरी अपनी लाइफ में वो चीज़ चेंज नहीं ला रही। ऐसे बहुत सारे कस्टम्स होते हैं जो रिलीजन में बोले जाते हैं कि ऐसे करो, धूप जलाओ, दीपक जलाओ, या कुछ भी करो। तो अगर वो मुझे अगर स्ट्रेंथ नहीं दे रहे तो वो मैं नहीं मान पाती थी। एज अ साइंस स्टूडेंट हम एक लॉजिकल माइंड भी काम करने लग जाता है, तो वो नहीं मान पाता कि अगर ये करने से मुझे अंदर से कुछ चेंज फील नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। तो मेरे लिए साइंस और जो स्पिरिचुअलिटी है वो सिखी रिलीजन ने मुझे, सिख रिलीजन के थ्रू जो मिली स्पिरिचुअलिटी, उसने मुझे बहुत मदद की। हर टाइम जब भी कुछ आपको लग रहा है कि आप डिप्लीट हो गए और एकदम से अंदर से स्ट्रेंथ नहीं आ रही, गुरुद्वारे चले जाओ, वहाँ कीर्तन में बैठ जाओ। और संत सुजान सिंह जी के भी गुरुद्वारे में बहुत गई, वहाँ पे उनकी जो बातें होती थी, प्रैक्टिकल बातें बताते थे। हालांकि उनको गए हुए 50 ईयर्स हो गए, जितने साल की मेरी एज हुई है उससे होने से जस्ट पहले उन्होंने बॉडी छोड़ी थी। लेकिन सिर्फ बॉडी छोड़ी, उनकी जो कैसेट्स के थ्रू मुझे नॉलेज मिली जो गुरुद्वारे में उनके चलाते थे, वो कीर्तन ऐसा लगता है वो खुद लाइव वहाँ पर बोलते थे। और उनकी बातें जितनी मैं मान पाती थी उतनों से, और जितनी नहीं मान पाती थी तो उतनों से मुझे एक तरह से पनिशमेंट भी मिली अपनी लाइफ में। मैंने खुद देखा जब जब मैंने वो चीज़ें नहीं प्रैक्टिकली अप्लाई करी, तो प्रैक्टिकली वो पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ दुख की फॉर्म में वो आती है। और अगर हम कर पाते हैं तो हमें कंप्लीट पैकेज ऑफ आनंद और सुख मिल जाता है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से हैंड इन हैंड जाते हैं। अगर एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी सिर्फ
ब्लाइंड वो नहीं कि जो हमें कस्टम या ट्रेडिशंस बता दिए गए रिलीजन ने कि ये करो, अच्छा पाठ करो आप, लेकिन पाठ हमारा दिल तो कहीं और ही जा रहा है, हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा। अगर पाठ में हमारा माइंड साइलेंट नहीं हो पा रहा और वो हम पावर नहीं ले पा रहे, तो मैंने देखा है कि पाठ भी नहीं मदद कर पाता लोगों की। मैं सबको यही बताती थी कि आप पाठ करो, ये करो, लेकिन मैंने देखा कि उनको वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो प्रैक्टिकली अपने आप को उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे हिसाब से कनेक्शन इज़ द मेन की। और दोनों साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और विज्ञान अगर साथ साथ चले तो लाइफ में किसी और थर्ड चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट फील द डिपेंडेंस ऑफ अदर पीपल कि आपको दूसरे लोग कंपनी दें। आपके पास गुरबानी के थ्रू इतना खजाना है, इतना खजाना है कि पूरा दिन भी आप लगे रहो तो कम पड़ता है। और वो जो आनंद मिलता है, वो प्रभु का साथ मिलता है गुरबानी के थ्रू, और आप और पावरफुल होते जाते हो और आनंदित होते जाते हो और आपका मन करता है ये खजाना लुटाने का। नॉर्मल आपको पैसे मिलेंगे तो आप वो बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये खजाना ऐसा है कि आप लुटाने से आपको और ज़्यादा खुशी मिलती है, और चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जितने और लोग जुड़ते हैं और वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही है। और अगर उसको स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से लिया जाए, और स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए रिलीजन की बहुत ज़रूरत है, और मेरे लिए सिख रिलीजन जो है एक पिलर बन के हमेशा खड़ा रहा। तो इसलिए लेकिन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी मैंने और देखा हिंदू रिलीजन में भी बहुत कुछ था जिससे पावर मिल सकती है। गायत्री मंत्र मैंने देखा और बहुत सारे देखे जो कि हमें एक्सपोजर नहीं था। तो अगर हिंदू उसमें रिलीजन में भी लोग वो उस पावर को ले पा रहे हैं, लेकिन कई लोगों के पास नहीं है, बिकॉज हिंदू रिलीजन इतना वास्ट है कि सब लोगों की सबके घरों में गायत्री मंत्र नहीं होता, मैंने देखा है। या क्रिश्चियन में भी मैंने देखा है बाइबल के थ्रू और हिम्स के थ्रू पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड। तो जिस रिलीजन के भी थ्रू अगर हमारा कनेक्शन हो पा रहा है, वो अध्यात्म है, वो स्पिरिचुअलिटी, और अब जो वो रिलीजन हमें बता रहा है उसके टेक्स्ट पे हम चल पा रहे हैं, और वो संतों के थ्रू हर रिलीजन में कोई ना कोई संत होता है जो इस तरह उसको सिंप्लीफाई करके हमें बताता है, फिर हमें चेक करना होता है कि हम उसके थ्रू चल पा रहे हैं। तो साइंस की तरह ही रिलीजन भी एक पिलर बन के, स्पिरिचुअलिटी एक पिलर बन के हमारे साथ खड़ी रहती है। वो साइंस हमें बाहर की कंफर्ट्स देती है, जैसे फ्रिज, एसी, कंफर्ट, गाड़ियाँ हैं, प्लेन्स हैं, जो भी कंफर्ट बाहर की हमें चाहिए वो सब साइंस ने हमें दी है, पर वो मन तक नहीं पहुंच पाती। मन की कंफर्ट के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। तो दोनों, अंदर और बाहर दोनों की हमें कंफर्ट चाहिए। सिर्फ बाहर की होगी तो भी हमारे लिए सही नहीं है, और सिर्फ अंदर की होगी और बाहर की चीज़ें नहीं है तो भी ठीक नहीं है। तो एक बैलेंस जो है वो दोनों साइंस और स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में अगर रहता है तो हमें बहुत हमारी अच्छी लाइफ बन सकती है। तो इसके बारे में मैं आपके भी व्यूज़ जानना चाहूँगी। अब प्लीज़ बताइए कि आप क्या सोचते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि आपने भी इस बात को एक थॉट दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।